नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादुई वृक्ष और 5 परियां पार्ट 2। यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, मेहनत का फल। शब्दांकन विमल चटर्जी, चित्रांकन अजीत वसईकर। किसी समय अमरगढ़ में प्रताप सिंह नाम का राजा राज्य करता था। उसका स्वभाव बड़ा ही मृदुल और नम्र था। वह प्रत्येक दिन सुबह उठकर खिड़की से झांककर बाहर देखता और जिस किसी ब्राह्मण पर उसकी दृष्टि पड़ती वह उसे बड़े आदर पूर्वक अपने यहाँ बुलाता और भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देकर विदा करता। चाहे कितने ही ब्राह्मण क्यों न दिखाई दे जाएं, उसका प्रतिदिन का कार्य यही होता था। राजा के इस प्रकार भोजन कराने और दान दक्षिणा देने से ब्राह्मणों में एक होड़ सी लग गई थी। प्रतिदिन सुबह ही सैकड़ों ब्राह्मण राजा के महल की खिड़की के नीचे खड़े हो जाते और राजा से भोजन व दान दक्षिणा प्राप्त करते। लेकिन उसी राज्य में रहने वाला शिवराज नाम का एक गरीब ब्राह्मण दान दक्षिणा अथवा भोजन के लोभ में राजा के महल की उस खिड़की के नीचे कभी नहीं खड़ा हुआ। वह नगर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था और अपने छोटे से खेत से जो पैदा करता उसी से अपने घर का गुजर बसर करता था। अजी सुनते हो, देखो सब ब्राह्मण राजा की खिड़की के नीचे जाकर खड़े होते हैं। तुम भी क्यों नहीं जाते? राजा की दृष्टि तुम पर पड़ेगी तो हमारे कई दिनों के भोजन की समस्या खत्म हो जाएगी। देखो भगवान, मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा, इसलिए मैं कभी राजा की खिड़की के नीचे खड़ा नहीं होऊंगा। भगवान ने चाहा तो इस बार बड़ी अच्छी फसल होगी, जिसे बेचकर हम न केवल 1 माह तक के लिए खाने पीने का प्रबंध कर सकेंगे, बल्कि अपनी झोपड़ी को भी पक्का करवा लेंगे। अजी, ऐसा तो आपने पिछले साल भी कहा था, लेकिन झोपड़ी को पक्का करवाना तो दूर, 1 माह का भोजन भी आराम से नसीब नहीं हुआ। कहा तो था भगवान, लेकिन क्या करूं, पिछले साल यदि वह टिड्डी दल न आता तो अब तक तुम कभी की मालामाल हो चुकी होती। खैर, अब 3 महीनों की ही तो बात है, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। यदि कल सुबह आप राजा की खिड़की के नीचे नहीं खड़े हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर शिवराज सोच में डूब गया। अगर मैं राजा के पास जाता हूँ तो मेरे स्वाभिमान को ठेस लगती है, और नहीं जाता हूँ तो दयावती प्राण त्याग देगी। उफ, हे भगवान, मैं क्या करूं? कुछ क्षणों तक सोच विचारने के बाद वह बोला, ठीक है भगवान, यदि तेरी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। कल सुबह ही राजा की खिड़की के नीचे खड़ा हो जाऊंगा। अगले दिन भोर होते ही शिवराज घर से निकला और जल्दी जल्दी चलता हुआ राजा के महल की खिड़की के नीचे जाकर खड़ा हो गया। आश्चर्य है, राजा की खिड़की बंद है और अभी तक कोई और ब्राह्मण नहीं आया। ओह, समझा, शायद मैं ही बहुत जल्दी आ गया हूँ। जब सुबह राजा की निंद्रा टूटी तो उन्होंने खिड़की पर आकर बाहर झांका। आश्चर्य है, आज केवल एक ही ब्राह्मण आया है। खैर, न होने से एक ही अच्छा है, कुछ तो पुण्य होगा ही। राजा ने तुरंत एक सेवक को भेजकर शिवराज को महल में बुलवा लिया और उसे बिठाकर आदर सत्कार से भोजन कराया। भोजन करने के बाद, लीजिए ब्राह्मण देवता, यह 100 अशर्फियां मेरी ओर से दान दक्षिणा में एक तुच्छ भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। महाराज, यह सब तो दूसरों का है, आपका भला इस धन दौलत पर क्या अधिकार है जो आप इसे व्यर्थ में ही लुटा रहे हैं? यह आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? यह तो मेरी खजाने का धन है, मैं अपने खजाने का मन चाहा उपयोग कर सकता हूँ। यह ठीक है महाराज कि आप अपने खजाने का मन चाहा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो धन आपके खजाने में है उसमें किसान और मजदूरों की कमाई का धन भी सम्मिलित है, जिसे आपने कर के रूप में वसूल किया है। अतः धर्म और नियम के अनुसार यह धन उनकी भलाई के लिए ही खर्च होना चाहिए, व्यर्थ ही दान दक्षिणा देने में नहीं। हाँ, यदि आपकी मेहनत की कमाई में से कुछ हो अथवा जब भी आप अपनी मेहनत से कुछ कमाएं तो उसमें से जो भी मुझे देना चाहें बुलवाकर दे दीजिएगा। कहकर शिवराज वापस लौट गया और राजा थैली हाथ में लिए आश्चर्य से खड़े उसे जाते देखते रहे। जब शिवराज घर वापस लौटा तो
ए जी, यह मुंह लटकाई कैसे चले आ रहे हो? जल्दी से दिखाइए ना कि महाराज ने दान दक्षिणा में आपको कितना धन दिया है। मेरा तो दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा है। जब शिवराज ने अपनी पत्नी को सारी बात सुना दी, हे भगवान, सब सत्यानाश कर दिया। भला तुम्हें क्या जरूरत थी महाराज को उपदेश देने की? अजी, जब भोजन कर लिया था तो चुपचाप दान दक्षिणा लेकर वापस लौट आते। और वह भुन भुनाती हुई घर से बाहर चली गई। पता नहीं इन्हें कब अक्ल आएगी। अच्छी भली हाथ आती लक्ष्मी को ठोकर मारती। बड़े आए मेहनत के ठेकेदार। भगवान, अभी नहीं समझोगी तुम मेरी बातों को, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि मेहनत में ही भगवान है। उधर राजा प्रताप सिंह को शिवराज की बात दिल में चुभ गई थी। साथ ही उन्हें इस बात का शोक भी हुआ कि पहली बार किसी ब्राह्मण का कर्ज उन पर रह गया है और वह कर्ज मेहनत की कमाई से ही चुकाया जा सकता है। अतः अगले ही दिन वे शिवराज का कर्ज चुकाने की गर्ज से एक मजदूर का रूप धारण करके एक किसान के खेत पर गए। हुजूर, यदि आप मुझे कोई काम दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 2 रोज से मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। किसान को दया आ गई। ठीक है, यह ले फावड़ा और उस ओर से मेरे खेत में पानी आने का रास्ता बना दे। बहुत अच्छा हुजूर। राजा ने फावड़ा संभाला और किसान के बताए काम पर जुट गया। काम ज्यादा देर का नहीं था, लेकिन वह फिर भी उसमें जुटा रहा। और जब शाम हुई, ले भाई, संभाल अपने दिन भर की मजदूरी, यह 4 आने और अपने घर जा। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। राजा वह 4 आने लेकर सीधा शिवराज के घर पहुंचा। शिवराज उन्हें देख आश्चर्य से बोला, अरे महाराज, आप और इस समय मेरी झोपड़ी में? ब्राह्मण देवता, आज मैंने एक किसान के खेत में काम करके यह 4 आने कमाए हैं। कृपया इसे कल की दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। मुझे दक्षिणा में यह 4 आने ही स्वीकार है महाराज। राजा खुशी खुशी वापस लौट गया, लेकिन राजा के जाने के बाद शिवराज ने वह 4 आने बाहर फेंक दिए। किंतु ब्रह्माणी दौड़ी दौड़ी गई और वह चवन्नी उठा ली। दूसरे दिन वह बाजार गई और उस चवन्नी से उसने सेम के बीज खरीद लिए और घर आकर वह बीज उसने झोपड़ी के सामने कच्चे स्थान पर बो दिए। समय बीतने पर, आहा, मेरे बोए बीजों से कितने सुंदर फल उगे हैं। जब ये पक जाएंगे तो इन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाऊंगी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा विद्वान शिवराज की झोपड़ी के सामने गुजरा तो वह उन फलों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। अरे, यह तो अमृत फल है। इसको खाने से सब रोग दूर हो जाते हैं और इसका मूल्य इतना है कि एक फल से राजा का राज्य भी खरीदा जा सकता है। धन्य है वह व्यक्ति जिसके घर यह पौधा उगा। और कुछ ही दिनों में उस विद्वान के द्वारा अमृत फल की बात सारे नगर में फैल गई। अरे सरजू, सुना तुमने? पंडित शिवराज भाई के यहाँ बड़ा ही अनोखा फल उगा है। उसके खाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। हाँ भाई, सुना तो हमने भी है। हमने तो यह भी सुना है कि वह फल अनमोल है और उसके एक फल के बदले में पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। अरे, तुमने सुना ही है या अपनी आंखों से देख भी आए हो? मुझे तो अपनी आंखों से देखे बिना यकीन नहीं होता। तो फिर चलो, चलते हैं, अपनी आंखों से देख आते हैं। हाँ हाँ, चलो, हम भी चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शिवराज की झोपड़ी के आगे भीड़ लगने लगी और जब राजा के कानों में यह खबर पड़ी तो वह भी रूप बदलकर अमृत फलों को देखने के लिए शिवराज की झोपड़ी के सामने जा पहुंचा। निसंदेह देखने में भी काफी अच्छे मालूम पड़ते हैं ये फल। तभी अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठे शिवराज की नजर राजा पर पड़ी और उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया। अरे महाराज, देखा महाराज, अपनी मेहनत का अमृत फल। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी पत्नी ने यहाँ सेम के बीज बोए थे, फिर यह अद्भुत फल कैसे उगाए? इसलिए महाराज कि यह राजा की मेहनत का फल है, जिसने सारे सुख भोगते हुए भी मेहनत से एक ब्राह्मण का कर्ज उतारने का विचार किया और उसमें सफल हुआ। इस मेहनत के फल में आज तक आपके द्वारा किए गए पुण्य भी सम्मिलित हैं, इसलिए यह अमृत फल का पौधा बन गया। काश यदि सारे संसार के राजा महाराजा, सेठ साहूकार, बड़े बूढ़े व अन्य लोग इसी तरह मेहनत करने लगे और दूसरों की कमाई पर गुलछर्रे न उड़ाएं, तो दुनिया अमृत फलों से भर जाए
और यह संसार स्वर्ग बन जाए। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।